ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति यानी यूपीआई और उससे जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुरक्षा पहलू के बारे में। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म चलाने वाली फिनटेक कंपनियों और बैंकों ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती और चिंता उजागर की है। सरकार के साथ हुई उच्च स्तरीय प्राइवेट बैठकों के दौरान इन कंपनियों ने साफ तौर पर कहा है कि देश के डिजिटल पेमेंट्स नेटवर्क को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने की लागत यानी सिक्योरिटी कॉस्ट अब बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस खर्च के अचानक बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का असाधारण और खतरनाक विकास। एआई के नए और उन्नत टूल्स के आने से डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड और साइबर हमलों का जोखिम एक नए और गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों ने खास तौर पर मशहूर एआई रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक के मिथोस प्रीव्यू जैसे एडवांस एआई सिस्टम से पैदा होने वाले गंभीर खतरों को रेखांकित किया है। आपको बता दें कि मिथोस एक प्रतिबंधित और बेहद शक्तिशाली फ्रंटियर एआई मॉडल है जिसमें साइबर सुरक्षा को भेदने की अभूतपूर्व क्षमताएं हैं। ये मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद ऐसी जटिल कमियों या बग्स की पहचान खुद कर सकता है जिनका इंसानों को पता ही नहीं होता। फिर यह उन कमियों की एक पूरी श्रृंखला बनाकर बेहद जटिल, घातक और सटीक साइबर हमले को अंजाम दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की एआई तकनीक के कारण अब बड़े से बड़े अत्याधुनिक साइबर हमलों को बहुत ही कम लागत और कम विशेषज्ञता के साथ अंजाम देना संभव हो गया है। हालांकि भारत में काम करने वाली ज्यादातर फिनटेक कंपनियों और संस्थाओं के पास अभी भी मिथोस एआई सिस्टम की पहुंच नहीं है, लेकिन टेक दिग्गज गूगल, जो भारत में गूगल पे के जरिए एक प्रमुख यूपीआई प्लेटफॉर्म चलाता है, उसे एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत मिथोस प्रीव्यू का एक्सेस हासिल है। इसी संवेदनशील खतरे की गंभीरता को देखते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रमुख हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के साथ एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मिथोस जैसे शक्तिशाली एआई सिस्टम से भारत के बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले संभावित खतरों का गहन मूल्यांकन करना था। आइए अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी है। द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के जानकारों के हवाले से अनुमान लगाया गया है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को चलाने में सालाना आने वाले कुल खर्च का 20% से भी ज्यादा हिस्सा केवल सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड रोकने के इंतजामों में चला जाता है। अगर इसे हर लेन देन के हिसाब से देखें तो यूपीआई के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर औसतन 10 से 20 पैसे प्रति ट्रांजैक्शन का खर्च आ रहा है। इस सुरक्षा खर्च में एआई चलित नए फ्रॉड प्रिवेंशन टूल्स को तैनात करना, अत्याधुनिक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लगाना और मजबूत क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करना शामिल है। इस रिपोर्ट में इस बढ़ती हुई लागत के पीछे एक बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि साइबर हमलों से बचाव के लिए जिन कटिंग एज सुरक्षा उपकरणों, एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर भारत में निर्मित नहीं होते हैं। नतीजन भारतीय पेमेंट्स कंपनियों को इन सुरक्षा सेवाओं का भुगतान अमेरिकी डॉलर्स यानी यूएस डॉलर्स में करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे देश में यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा हो रहा है रोज नए नए और जटिल साइबर खतरे सामने भी आते जा रहे हैं। सुरक्षा की इसी लगातार बढ़ती वित्तीय लागत के कारण ही यूपीआई प्रदाताओं की लॉबी और प्रतिनिधि संस्था पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने सरकार से एक बार फिर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लागू करने की जोरदार मांग उठाई है। पीसीआई का कहना है कि जैसे जैसे देश में डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, पेमेंट्स की सुरक्षा, लचीलेपन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर भारी निवेश करना अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो गया है। कंपनियों का तर्क है कि अगर ग्राहकों और व्यापारियों को आने वाले सालों तक बिना किसी रुकावट और बिना किसी साइबर फ्रॉड के एक सुरक्षित नेटवर्क देना है तो इस भारी सुरक्षा लागत की भरपाई के लिए उन्हें एमडीआर जैसे वित्तीय राहत मिलना बेहद जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। देश, प्रदेश, टेक्नोलॉजी और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।